जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम हमारा जो सिलेबस है उसमें जो हमारा जो टॉपिक नंबर दूसरा है मापन, उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कुल मूल राशि है उनकी संख्या है 7, जिनमें से एक मूल राशि कौन सी है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि लंबाई व बल में प्रत्येक के मात्रक को दुगना कर दें, मतलब लंबाई को भी दुगना कर दो और बल को भी दुगना कर दें, तब शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि होगी। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि जो शक्ति होती है वह क्या होता है, बल गुणा क्या होता है, वेग होता है। और जब बल की जगह को बल का लिखा रहने दो, वेग बराबर होता है अपना विस्थापन बटे समय। तो यहाँ की जो विस्थापन है एक तरह की लंबाई होती है, इसको भी करो आप 2 गुना और बल को भी आप कर दो कितने गुना, 2 गुना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो जो शक्ति निकल के आई कितने गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि डाइन अपॉन सेंटीमीटर इकाई नहीं है। तो डाइन अपॉन सेंटीमीटर इकाई दाब की भी होती है, प्रतिबल की भी होती है और यंग गुणांक की भी होती है, लेकिन यह विकृति की इकाई नहीं होती है, क्योंकि विकृति एक विमाहीन मात्रक होता है या विमाहीन राशि होती है। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि आर स्टेड किस भौतिक राशि की इकाई है। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण या फिर चुंबकीय फ्लक्स। तो ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, आर स्टेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लक्स किस भौतिक राशि की इकाई है। तो ये जो राशि होती है ये प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है। 2-3 बातें हैं जो कि आपको इसमें याद रखना है इस भौतिक राशि को लेकर। एक होता है ज्योति फ्लक्स, तो ये होता है किसका, ल्यूमेन का। ज्योति तीव्रता ये होती है कैंडला। ठीक है। और ये जो दिया है आपको प्रदीप्त घनत्व, ये किसका होता है, लक्स का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल बराबर आपको सूत्र पता होगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को नापते हैं अपन किलोग्राम से और त्वरण को नापते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर से। तो के जी मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन अपॉन किलोग्राम किसका मात्रक होता है, वेग का, त्वरण का, बल का या फिर गुरुत्वीय विभव का। तो पीछे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो बल होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इस किलोग्राम को लेके गए वो इस तरफ न्यूटन के, तो बचेगा क्या हमारे पास, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मात्रक होता है ये किसका होता है, त्वरण का। कहने का मतलब है ये न्यूटन है, ये इसके भाग में लगेगा यहाँ पे किलोग्राम। तो न्यूटन अपॉन किलोग्राम बराबर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, त्वरण की। तो 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक होता है। तो आपको पता होना चाहिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, वाट के बराबर होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ लेना कि शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य और बटे में क्या आता है आपका समय। किसी भी काम को आप समय के अनुसार किस हिसाब से कर रहे हैं उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी तरंग 1 सेकंड में जितनी बार ऊपर नीचे होती है उसे उस तरंग की अपन आवृत्ति कहते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा क्या, हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका सही उत्तर होगा, ऐसा ही मात्रक होता है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारी जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वह क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मात्रक पूछ रहा है वो। तो बल को नापते हैं अपन न्यूटन में, ये वैल्यू इस तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है। और ये किलोग्राम हो जाएंगे क्योंकि द्रव्यमान है, तो अपॉन में आएगा किलोग्राम की घात 2। तो आप इन चारों में देखो, न्यूटन मीटर की घात -2 और किलोग्राम की घात -2 किस में लिखा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड निम्न में से किसका मात्रक होता है। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक तो क्या होता है, जूल। ठीक है, कोणीय संवेग का क्या होता है, थीटा करके होता है। शक्ति का होता है वाट। तो ये जो लिखा हुआ है ये किसका हो जाएगा, संवेग का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 10⁶ डायन सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करते हैं। तो देखो एक वैल्यू होती है कि 1 न्यूटन, यहाँ पे लेता 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 10⁶ डायन। तो इसको मतलब हो जाएगा 10⁵ इंटू 10 अपॉन में लिखा है सेंटीमीटर की घात 2। तो इतनी इतनी जो वैल्यू होगी डायन की, इतनी इतनी, ये किसके बराबर होगी, न्यूटन की। तो वैल्यू जाएगी 1 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटीमीटर की घात 2 लिखा हुआ है, यदि आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन में लिखा आएगा 1/100 इंटू 1/100। तो 1 2 3 4, 4 जीरो ये और 10 ये, तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो फाइनली वैल्यू आएगी 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर की घात 2, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए घनत्व का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है। तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, मास मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आयतन हमारा घनत्व कहलाता है। द्रव्यमान को अपन नापते हैं किलोग्राम में और घनत्व को नापते हैं मीटर की घात 3 में, सॉरी वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, इनमें से कहीं लिखा है कि ये लिखा है किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी मात्रकों की पद्धति या जो प्रणाली है वह कौन सी होती है। तो 4 तरह के मात्रक होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारा एमकेएस मात्रक, एसआई मात्रक, फिर होता है एफपीएस और लास्ट में क्या होता है, सीजीएस। तो जो एमकेएस है, एमकेएस इसी को अपन कहते हैं सीआई या एसआई मात्रक। एफपीएस हो जाएगा हमारा ब्रिटिश मात्रक, और सीजीएस क्या कहलाएगा हमारा इसका, फ्रांसीसी मात्रक। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि 100 वाट के बल्ब की शक्ति सीजीएस मात्रक में क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कितना होगा, 10⁹ अर्ग अपॉन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं कि किस प्रकार से ये वैल्यू आती है। यहाँ पे लिखा है वाट, तो वाट का मतलब होता है जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, और 1 जूल में होते हैं कितने, 10�7 अर्ग के बराबर। यहाँ पे लिख दिया मैंने अर्ग, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। 7 ये लिखा है 9 और 1 8 और 1 कितना होगा 9, 10⁹ अर्ग ये लिखा है, अपॉन में सेकेंड ये रहा। तो 100 वाट बल्ब का मतलब हो जाएगा सीजीएस में 10⁹ अर्ग बटे सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से न्यूटन इंटू मीटर किस भौतिक राशि का इकाई है। तो जो बल आघूर्ण होता है इसका सूत्र होता है बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल को नापते हैं अपन न्यूटन से और दूरी को नापते हैं अपन मीटर से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है कि तरंग की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये हमें इसमें याद रखना पड़ेगा कि तरंग की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल अपॉन मीटर की घात 2 इंटू सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 यार्ड एसआई मात्रक के पदों में क्या होगा। तो 1 यार्ड क्षेत्रफल का मतलब होता है कि 0.9144 मीटर। तो ये वैल्यू क्या कहलाती है हमारी, 1 यार्ड के बराबर कहलाती है, और ये वैल्यू भी हमें इसमें याद रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 रेडियन का मान निम्न में से क्या है। तो इन चारों में से हमें चेक करना पड़ेगा कि जो पहले वाला वैल्यू है यही इसका क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। और इसको निकालते कैसे हैं, तो मैंने आपको सिखाया पीछे कि 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, और 1 डिग्री का मतलब होता है, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और इसमें भाग लगाएंगे आप 180 का। कहने का मतलब है ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 22/7 इंटू 180। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो वैल्यू जो निकल के आएगी वही क्या कहलाएगी आपकी रेडियन। तो 1 डिग्री रेडियन का मतलब होता है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। इसको आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 सेकंड किसके बराबर होता है। तो 1 सेकंड जो होता है इसको पहली बार ज्ञात करने के लिए सीजियम की घड़ी बनाई गई थी। सीजियम एक प्रकार का परमाणु होता है जिसका उपयोग हम सेकंड का निर्धारण करने में किया जाता है। ठीक है, या फिर करते हैं। तो सीजियम घड़ी के 9192631770 जब दोलन होते हैं ऊपर नीचे करके, तब जाके कितना होता है 1 सेकंड बराबर होता है। तो सीजियम की इतनी सीरीज याद कर लो या पीछे की पढ़ लो, तो इतने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 की कितनी तरंग दैर्ध्य होती है। तो इसमें भी आपको वही यूज करना है कि इसमें नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। तो 1650763.73 ये वैल्यू देखो आपको याद करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई अलग से कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है। ठीक है, तो मीटर पता करने के लिए क्रिप्टॉन नाम के तत्व का प्रयोग करते हैं और सेकंड पता करने के लिए सीजियम नाम की घड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की परास क्या होती है। परास का मतलब होता है न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू। तो जो दृश्य प्रकाश की किरण है जो कि हम प्रतिदिन देखते हैं उसी को हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक ए के ऊपर बिंदु को अपन बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम से शुरू होती है और 7000 एंगस्ट्रॉम तक लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानक सार्वत्रिक समय निर्भर करता है। तो पृथ्वी पर जो अपने अक्ष पर घूर्णन होता है उसी के आधार पर हम समय का निर्धारण करते हैं। तो पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः जो गति होती है वह मानक सार्वत्रिक समय कहलाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन व सेंटीमीटर के बीच में संबंध क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मैंने एक आपको ऑर्डर पढ़ाया था। तो बीच में होता है आपका मीटर, फिर होता है आपका डेकामीटर, फिर होता है आपका सेंटीमीटर, फिर उसके बाद होता है आपका मिलीमीटर, और उसके बाद आता है आपका माइक्रोमीटर। इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। इन दोनों का गैप होता है 10, 10, 10 और 10। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, और यहाँ की वैल्यू होती है 3, ये शुरुआत की होती है 10⁻1 वाली। तो नीचे से आप जा रहे हैं ऊपर। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। आप मापन का जो क्लास नंबर आखिरी वाला है, क्लास नंबर 6, उसको जाकर देखें। इस तरह के प्रश्न आपको उसमें अच्छे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो मापन की क्लास नंबर 6 देखें, उसमें ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएं, यदि उसको देखेंगे तो ये प्रश्न आपसे भली भांति बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है, पीछे मैंने समझाया है। तो माइक्रो पे खड़े हैं आप, माइक्रोन पे, और जाना है आपको सेंटीमीटर पे। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो 10 की घात लिखते हैं माइनस में। तो 3 और 1 4, तो 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 फर्मी बराबर होता है। ये बात भी मैंने आपको उसी में पढ़ाई है। ठीक है, तो वही वाली वीडियो जाके आप देखें। तो इसका आंसर होगा 1 फर्मी मतलब 10⁻−15 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। नैनो का मतलब क्या होता है 9, मतलब 10 की घात जो -9 होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने सेंटीमीटर में दे रखी है वैल्यू। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो उसमें आप क्या करो, 2 को और जोड़ के 2 वैल्यू को और कम करवा दो, तो उसी के आधार पे क्या होगा, उसका जो आंसर होगा वह निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर जो दे रखा है ये ऑप्शन में क्या है, गलत है। सही आंसर होगा आपका क्या, मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया है, इसको सही कर लेना। अगला प्रश्न है कि पारसेक इकाई होती है। तो पारसेक दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, और एक पारसेक का मतलब होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर, और ये दूरी को मापता है। ये इसका सही उत्तर होगा। समय को मापते हैं अपन सेकंड से, ये हो गया दूरी का। आवृत्ति को नापते हैं हर्ट्ज से, और इसको नापते हैं ओमेगा इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसके मापने को उपयोग में लाया जाता है। देखिए, पढ़ने में लग रहा है कि ये वर्ष मतलब समय है, लेकिन ये गलत है।
वर्ष मतलब समय ही भले ही हो, ये होता है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, अर्थात ये दूरी को मापने की एक तरह का क्या होती है, मात्रक होती है। और दूरी कैसी होती है, लंबी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंचता है और 8 मिनट 17 सेकंड का समय लेता है। तो यह लंबी दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की है, इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है। तो 10⁻15 मीटर का मतलब होता है फर्मी, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻6 मीटर, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, मीटर के बराबर, और मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻3 मीटर के बराबर। ये हो जाएगा 10⁻15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक मानक किलोग्राम का 5000वां भाग क्या कहलाता है। तो एक मानक किलोग्राम का जब हम 5000वां भाग निकालते हैं तो उसे कहते हैं अपन कैरेट, जिससे अपन सोने की शुद्धता को या आभूषणों की शुद्धता को मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन किया जाता है स्प्रिंग तुला से, सही है, सामान्य तुला से, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद का द्रव्यमान कितना होता है। तो वर्षा की जो बूंद होती है उसका जो एक बूंद का द्रव्यमान होता है वह 10⁻6 किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अब आगे हैं इसमें नए क्वेश्चन, जो कि मैं एक और बुक से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी वो दूसरे बुक से थे, अब हम इसमें आगे और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। आगे इसमें प्रश्न है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो होता है एक साउंड नेविगेशन सिस्टम होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, पानी के अंदर करते हैं। तो 9 संचालकों के द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है। और एक और होता है रडार, जिसका प्रयोग वायुसेना के द्वारा किया जाता है। तो आप दोनों बातों को इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चुंबक वाहक बल की इकाई क्या है। तो चुंबक वाहक बल की जो इकाई होती है वह एम्पियर फेरो होती है। मतलब जब हम किसी कुंडली को बनाते हैं और उसको चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाते हैं और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें से निकलने वाला जो बल होता है ईएमएफ, उसी को बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल, और उसका जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर फेरो होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक बार बराबर होता है। बार मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने का एक मात्रक होता है, जिसमें एक बार बराबर 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विकृति का मात्रक क्या है। तो विकृति मतलब होता है कि आपका स्ट्रेस, मतलब किसी भी चीज की आकृति को बिगाड़ देना, और इसका किसी भी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। मतलब आपके पास एक 2 मीटर लंबा तार है, उस तार को आप क्या कर दो, अपने हाथ से ही मोड़ दो, तो मोड़ने के बाद में उसकी लंबाई में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, और उसकी आकृति भी बिगड़ जाएगी। तो उसकी लंबाई में होने वाला परिवर्तन और पहले जो उसकी लंबाई थी उन दोनों के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, विकृति कहते हैं। तो लंबाई को नापते हैं अपन मीटर में, इस लंबाई को भी नापेंगे मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, अर्थात यह मात्रकहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक है। तो बल का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक होता है। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा को हम नापते हैं किससे, कैलोरी से। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कैलोरी। अगला प्रश्न है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर होता है। तो एक पारसेक का मतलब होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है। तो तापमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेग। अगला प्रश्न है कि जूल इंटू सेकेंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो देखिए, कार का मात्रक होता है जूल, दाब का होता है पास्कल,
और संवेग का होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। और यहाँ पे बच कौन गया, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वह जूल इंटू सेकेंड के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक किसका मात्रक है। तो पारसेक दूरी का मात्रक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई होती है। तो विद्युत धारा की इकाई होता है एम्पियर। वोल्ट से नापते हैं हम विभव को, ओम से नापते हैं हम प्रतिरोध को, और कूलाम से नापते हैं हम आवेश को। तो ये चार मात्रक भी आप इसमें याद रखेंगे कि प्रत्येक मात्रक को किन किन के आधार पे लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। देखिए वजन की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला आता है F बराबर एम ए। एम की वैल्यू बोल रहा है वो 1 है, और ए को रिप्लेस करता है कौन, स्मॉल जी, और स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और ये वैल्यू लिखिए किलोग्राम में। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 9.8 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है एक प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का यूज कर रहे हैं, राशि के लिए किलोग्राम का उपयोग करते हैं, समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं, तापमान के लिए केल्विन का, विद्युत धारा के लिए एम्पियर का, प्रकाश के घनत्व के लिए कैंडला का, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब इन्होंने इसमें सभी सातों मूल जो राशियां होती हैं, मूलभूत राशियां, उनके बारे में बता दिया है। तो पूछ रहा है कि ये सब क्या कहलाते हैं। तो इन सबको कहते हैं अपन एसआई मात्रक। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एग्जाम की दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ज्योति फ्लक्स होगा। यदि आपसे पूछें कि प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, केंडला। और यदि फ्लक्स का पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूमेन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कैंडला किसका मात्रक है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अगला है 1 मिलियन का मान कितना होता है। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख के बराबर। मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 की घात 6 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि 1 किलो घंटा निम्न में से किसके बराबर है। तो ये जो वैल्यू बराबर होती है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होती है। और ये वैल्यू आती कैसे, वो पूछ रहा है कि 1 किलो वाट घंटा, किलो का मतलब होता है 1000, वाट का मतलब होता है जूल अपॉन सेकेंड, और घंटे का मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड के बराबर। तो सेकंड सेकंड कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो 3.6 इंटू 1 2 3 4 5, और ये इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 जूल के बराबर हो। तो आप तो याद कर लीजिए कि 1 किलो वाट घंटा मतलब 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है। तो 10 की घात -10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इकाई का मान कूलाम के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, एम्पियर इंटू सेकेंड, यही क्या होता है, कूलाम के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। आवेश को नापते हैं आप कूलाम में, अपोन में क्या आता है, सेकेंड, बराबर किसके होता है, ये एम्पियर के। तो ये सेकंड यहाँ जाएगा तो एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा आपका, कूलाम। अगला प्रश्न है कि हेनरी किसका मात्रक होता है। तो हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो इसको भी आपको याद रखना, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मिली सेकेंड 1 सेकेंड का कितना भाग होता है। तो मिली सेकेंड मतलब होता है क्या आपका, तो पहले तो देखो 1 सेकेंड का मतलब होता है 1, ओनली 1 लिखेंगे। ठीक है। और मिली सेकेंड मतलब होता है 10 की घात 3। तो सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1000 का मतलब क्या होता है, ये 3 जीरो का मतलब हो जाएगा 1000। तो 1 मिली सेकेंड 1 सेकेंड का 1000वां भाग होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोमीटर का अंतरण करने पर क्या मान निकलेगा। तो 1 माइक्रोन मतलब होता है 10 की घात -6 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डायप्टर निम्न में से किसका मात्रक है। तो डायप्टर जो होता है वह लेंस की क्षमता को मापने की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस क्वेश्चन का सही होगा।
अगला प्रश्न है कि कंपन प्रति सेकंड किसका मात्रक है। तो यदि कोई भी वस्तु या तरंग 1 सेकंड में जितनी बार ऊपर नीचे होती है उसे हम उस वस्तु या तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तो ये जो प्रश्न होगा इसका जो उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, आवृत्ति। जैसे कोई रस्सी है वो 1 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है, उसी को उसको बोलते हैं कंपन प्रति सेकंड, अर्थात वह क्या होती है, उसकी आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान होता है। तो आवेग मतलब होता है संवेग का अंतर। तो दो संवेगों का अंतर निकालेंगे तो उसको अपन कहते हैं आवेग, और इन दोनों का जो विमीय सूत्र होता है लगभग बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर गिर जाता है। इसका मतलब है कि अचानक से क्या आते हैं, तूफान आते हैं। मतलब जो बैरोमीटर का जो पारा होता है वह क्या हो जाता है, अचानक से नीचे गिरता है, सामान्य से नहीं होता है। मतलब एकदम से नीचे आता है, सामान्य से नीचे उतर जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 10⁻15 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, और ये वैल्यू अकेले इन लोगों ने ली है यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है। तो तापमान के अलग अलग मात्रक हैं जो कि चारों सही हैं, लेकिन इनमें से एसआई वाला क्या होता है, केल्विन। ठीक है। अगला है खाद्य ऊर्जा, जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं, तो उसका जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होती है, कैलोरी होती है। कैलोरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक निम्न में से क्या होगा। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वह न्यूटन इंटू मीटर होता है, और उसमें क्या होता है, मीटर इनवर्स में होता है। मतलब किसी एकांक लंबाई की कोई वस्तु है तो नीचे आएगी आपकी लंबाई और ऊपर क्या आएगा, आपका बल। तो बल बटे लंबाई क्या कहलाता है, उसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। बल को नापते हैं अपन न्यूटन में और लंबाई को नापेंगे मीटर में। तो न्यूटन अपॉन मीटर कहें या न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स कहें, दोनों पृष्ठ तनाव के क्या होते हैं, एसआई मात्रक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 किलो वाट बराबर किसके होता है। तो 1 किलो वाट मतलब होता है 9.8 न्यूटन बल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम लिखा है तो किलोग्राम ऐसे ही के ऐसा रहेगा। वॉट का मतलब होता है जूल अपॉन सेकेंड, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, 9.8 न्यूटन बल के बराबर होगी। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, यह समतुल्य होगा। तो 1 जूल का मतलब होता है 10⁻7 अर्घ के बराबर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शक्ति का विमा निम्न में से क्या है। देखिए विमा की मैंने आपको पीछे पढ़ाई है मापन में, उसको जाके अच्छे से पढ़ें तो आपको ये अच्छे से लगाना आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, शक्ति बराबर होता है जूल बटे में क्या आता है आपका सेकेंड। तो जूल मतलब होता है क्या आपका किलोग्राम इंटू मीटर, और ये आ जाएगा आपका कितना, अपॉन सेकेंड। तो किलोग्राम के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली इसमें एम यूज़ करेंगे। समय के लंबाई के लिए एल की घात 2 यूज़ करेंगे, और समय के लिए टी माइनस। तो ये फॉर्मूले को बिहाफ इसको आधार पर इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है कि भौतिक राशि निम्नांकित रूप में परिभाषित की जा सकती हैं। वह जिनमें द्रव्यमान होता है, वह जिनमें भार होता है, वह जिनमें विमा होती है, वह जो मापी नहीं जा सकती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, जिनमें विमा होती है। जिनमें विमा होती है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन का भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र होता है। तो जो बल है और जो दाब है, इन दोनों का जो विमीय सूत्र होता है लगभग एक समान होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और ये जो विमीय सूत्र इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं, इनको अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है विमीय सूत्र। तो वहाँ पहले पुरानी वीडियो को मापन वाले चैप्टर में जाके देखें और फिर इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करें। ठीक है। आगे है कि एक खगोलीय इकाई का औसतन मान किसके बराबर होता है। तो खगोलीय इकाई का मतलब होता है सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की दूरी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कहलाती है खगोलीय इकाई, और इसका मान कितना होता है, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर ये मान होता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में वर्ग 2 के विज्ञान की वो बना रखी है मैंने एक प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे जाएं, मापन का क्लास नंबर 3 जाके देखें, जिसमें मैंने कुछ प्रश्न कराए, मतलब ओवरऑल क्लास नंबर 6 देखें। तो वहाँ पे आपको उसको एक चार्ट मिलेगा, उसमें सारे नाम लिखे हैं मैंने, उसको एक बार अच्छे से समझें, फिर इस तरह के प्रश्नों को हल करें। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है कि 1 पिकोग्राम की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है, एक बैरल में कितना लीटर होता है। तो एक बैरल में 159 लीटर होता है, और बैरल से हम कच्चे तेल को नापते हैं, जो कि एक प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक फैदम मतलब कितना होता है। एक फैदम का मतलब होता है 6 फीट के बराबर, जो कि लगभग 1.80 किलोमीटर के समथिंग निकलता है। तो एक फैदम का मतलब हो जाएगा आपका 1.80 किलोमीटर के बराबर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फैराडे का मान है। तो 96,500 जो कूलाम होता है वह फैराडे का मान होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम यूनिट माप बताता है। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वह किसी भी तरंग की तरंग दैर्घ्य को मापता है, और किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या होती है और उसका आकार होता है, उन दोनों को मापने में भी इसका प्रयोग अपन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विमा MLT-2 किसके अनुरूप है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना पर्याप्त समय नहीं है कि मैं आपको ये टॉपिक समझाऊं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन की क्लास है, तो यहाँ पे केवल हम क्वेश्चनों को हल करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको पुरानी वीडियो को, मापन वाले चैप्टर को समझना होगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो मात्रक यहाँ पे लिखा है विमा का, ये बल का लिखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करके नीचे एक इसका कोड दे रखा है, उसे हमें सॉल्व करके दिखाना है कि ये इसका क्या आंसर होगा। तो पहले लिखा हुआ है बल, तो पीछे पढ़ के आए MLT-2। तो देख लो MLT-2, तो ये जो बल है इसका हो जाएगा चौथे नंबर वाला। ठीक है, फिर लिखा है शक्ति, तो शक्ति का हो जाएगा तीसरे नंबर वाला ML2T-3। उसके बाद जब हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव की, तो पृष्ठ तनाव का जो होगा भाई क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर वाला MT-2, मतलब इसमें L नहीं होता, और लास्ट वाला बचेगा वो किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। तो 4 3 2 1 4 3 2, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर क्या है। WTITETM। तो टंगस्टन मतलब होता है W, इसका सिंबल होता है जो कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। TI मतलब होता है टाइटेनियम, T मतलब होता है टेल्यूरियम। ठीक है, तो W मतलब होता है टंगस्टन, नहीं तो T समझ के आप कुछ और लगा दो। ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्रव का आयतन मात्रक क्या होता है। लीटर, मिलीलीटर, मिलीलीटर, या फिर 1 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, लीटर। द्रव आयतन का मात्रक मतलब हो जाएगा लीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें जो कि बायोलॉजी का है, जो कि फिजिक्स में दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें त्वचा एक श्वसन अंग होता है। तो ये मैंने पीछे आपको पढ़ाया है कि जो मेंढक होता है और उसका जो बच्चा होता है, इनमें त्वचा और जो गिल्स, जो फेफड़े होते हैं, वो दोनों प्रकार का श्वसन करते हैं, क्योंकि यह एक उभयचर का जीव होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही होगा। मेंढक का जो बच्चा होता है उसे अपन टेडपोल लार्वा कहते हैं। जब ये छोटा होता है तो ये अपनी त्वचा से श्वसन करता है, और जब ये बड़ा होता है तो ये अपने फेफड़ों से श्वसन करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है एसआई इकाई का भार क्या होता है। तो एसआई इकाई का भार मतलब है न्यूटन, क्योंकि भार की बात कर रहे हैं। भार मतलब होता है F बराबर mg, m मतलब हो जाएगा किलोग्राम, g मतलब मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसी की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन कहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होता है। तो 1 क्यूसेक जल का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में बहने वाले जल की मात्रा, और वो होती कितनी है, 28.317 लीटर प्रति सेकंड। बांधों का जो जल होता है, बांध या डैम, उनके जल को निकालने का जो तरीका होता है, बहते हुए जल की जो मात्रा होती है उसको नापते हैं अपन क्यूसेक में,
और 1 क्यूसेक का मान होता है 28.317 लीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक भौतिक मात्रा की इकाई एम्पियर मीटर सेकंड वर्ग है तो उसका विमा क्या होगा। तो देखिए बोल रहा है एम्पियर का हो जाएगा क्या ए, नहीं एम्पियर के लिए यूज करते हैं वो आई, सॉरी मीटर के लिए क्या हो जाएगा एल, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा टी। तो इनमें से जब हम यूज, और सेकंड की घात 2 लिखा है तो घात 2, तो आई की जगह आई रहेगा, एल की जगह एल, टी -2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है, ज्योति तीव्रता, ताप, दाब या विद्युत धारा। तो जो ज्योति तीव्रता है ये भी इसकी मूल राशि है, तापमान भी मूल राशि है, विद्युत धारा भी मूल राशि है। तो जो ये दाब है ये इसकी मूल राशि नहीं है। तो ये वाला जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये इसमें होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष समय को मापने की इकाई नहीं है, ये दूरी को मापने की एक इकाई है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कुछ समय पहले परीक्षाओं में, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। 52 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है कि बल आघूर्ण की विमा क्या होती है। तो बल आघूर्ण की विमा जानने के लिए आपको पुरानी वीडियो को पढ़ना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से पृष्ठ तनाव की विमा को जानने के लिए भी आपको पुरानी वीडियो को पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने कम समय में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वह जूल इंटू सेकेंड के बराबर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रेरकत्व एल, एल बराबर क्या होता है। तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो जब धारा के साथ में बहता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेरकत्व या एल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दक्षता, जिसे आप कहते हैं शक्ति या पावर। तो शक्ति या दक्षता का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, वाट। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने लगभग 80 प्रश्नों को हल किया है, जो कि आपके मापन से संबंधित थे। इस क्लास की जो पीडीएफ रहेगी वह आपको टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहां से आपकी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।